Now let's move towards the point which is cloud computing and IoT. अब देखो पहले समझते हैं IoT क्या है. IoT जैसे हमने देखा है कि IoT मतलब क्या, टू रिफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस जिसमें सेंसर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है डेटा कलेक्ट करके तुम लोग किसी और को सेंड कर रहे हो, फिर वहाँ पे एनालिसिस हो रही है. ये हमने हमने पास्ट 2 चैप्टर्स में देखा ही है. ये दिस इज व्हाट IoT. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस है जहाँ तुम लोग को सेंसर्स, मशीन्स, नहीं यहाँ पे कुछ गलती होगी. दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये इसका डेफिनेशन नहीं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है ना, तुम लोग को सर्वर्स प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करता है. सो होता क्या है, IoT क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग में इंपॉर्टेंट है. IoT डिवाइसेस जनरली हैव लो मेमोरी. पहले तो IoT डिवाइसेस में क्या होती है, लो मेमोरी होती है, ऊपर से लो प्रोसेसिंग पावर होती है. वो खुद का डेटा है वो खुद प्रोसेस नहीं कर सकते. एंड लिमिटेड बैटरी, बैटरी भी उनमें बहुत कम होती है प्रेजेंट. सो दे डिपेंड ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर हेवी ऑपरेशन. छोटे छोटे डिवाइसेस है. अभी ये क्या क्या करेंगे, सेंस भी कर रहे हैं, ये मोशन सेंस कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, वो ये भी चेक कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, डेटा स्टोर भी कर रहे हैं फॉर हिस्ट्री. ये सब पॉसिबल नहीं है ना. तो IoT डिवाइसेस क्या करते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म से अपना जो कोलैबोरेशन है वो कर देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है ना, सारा डेटा यहाँ जाके सेव होता है, प्रोसेस भी क्लाउड ही करता है, और फिर उसका आउटपुट भी कौन देता है, क्लाउड ही देता है. सो इसके वजह से क्या हो जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड IoT एक ईजी चीज हो जाती है. अभी देखो क्लाउड ऑफ थिंग्स, ये एक टर्म है जो तुम्हारे पेपर में पूछा गया है. व्हाट इज क्लाउड ऑफ थिंग्स. क्लाउड ऑफ थिंग्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ IoT विद क्लाउड कंप्यूटिंग. जो मैंने तुम लोग को ऊपर बताया कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है IoT का और क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज व्हाट अ क्लाउड ऑफ थिंग्स. IoT डिवाइस कलेक्ट डेटा एंड सेंड इट टू क्लाउड प्लेटफॉर्म. वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और किसको भेजते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को, वेयर इट इज स्टोर्ड, प्रोसेस, एनालाइज एंड कंट्रोल रिमोटली. यस, सो ये सारी चीजें कौन करता है, स्टोर्ड, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, कंट्रोलिंग, रिमोटली कंट्रोलिंग, ये कौन करता है, क्लाउड करता है. सो IoT के जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं उनको इन पे डिपेंड, अपने खुद पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं. Definition: COT combines IoT devices with cloud services to enable intelligent, scalable and remote operations. अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और कैसे हेल्प करता है IoT इन क्लाउड कंप्यूटिंग. इस जो तुम पॉइंट है ना उसको एकदम अच्छे से समझो, बिकॉज ये तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, वो भी फॉर 8 to 10 मार्क्स के लिए. पहला क्या है, क्या करता है क्लाउड स्टोरेज, डेटा स्टोरेज. IoT डिवाइसेस कंटिन्यूसली जनरेट डेटा. IoT डिवाइस क्या करते हैं, जैसे बहुत बड़े एक रेस्टोरेंट में IoT हमने मोशन सेंसर्स लगा रखे हैं. अब आ रहे लोग फिर से जा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली क्या करता है, जनरेट डेटा करता है. हाँ अभी एक आया, फिर उसके बाद 3 लोग आए, फिर 5 लोग आए, फिर नहीं अभी कोई नहीं आया, एक ही आया, फिर 1 घंटे बाद 0 है. सो ये जो कंटिन्यू डेटा है ना वो क्लाउड को भेजते रहता है. IoT सेंसर्स. Cloud storage offers unlimited scalable storage to keep censored data, logs, images and analytics. तो जैसे मैंने पहले बोला था, क्लाउड तुमको ये नहीं बोलेगा कि नहीं अब मेरी जो डेटा की जो स्टोरेज है वो अभी खत्म हो चुकी है, अभी तुम डेटा मत लेके आओ. नहीं, ये ऐसा नहीं बोलता. ये तुम लोग को अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है. दैट इज वाई क्लाउड विथ इंटीग्रेशन विथ IoT इज द बेस्ट थिंग. Second is high power processing. Cloud servers can analyze huge volume of IoT data, जिसको हम बोलते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स. तो क्लाउड क्या करता है, जो ये कंटिन्यूसली डेटा मैंने तुम लोग को बोला जो रेस्टोरेंट से आ रहा है क्लाउड के पास, वो उसको कंटिन्यूसली एनालाइज करते रहता है. और ये जो डेटा होता है वो छोटा नहीं होता. जैसे कोई 7 स्टार होटल है, कंटिन्यूसली वहाँ फॉरेनर्स, इंडियंस आते रहते हैं. सो ऐसे डेटा को इजीली क्लाउड क्या करता है, एनालाइज करता है. दैट स्मॉल सेंसर्स कैन नॉट प्रोसेस दमसेल्फ. जो चीज़ स्मॉल सेंसर्स नहीं कर सकते वो कौन करता है, क्लाउड. थर्ड इज द रियल टाइम डेटा एक्सेस. क्लाउड प्लेटफॉर्म अलाउज रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डिवाइसेस, डिसीजन मेकिंग. एग्जाम्पल है सेंडिंग अलर्ट्स. अब क्या होता है, जो IoT डिवाइसेस क्लाउड को डेटा सेंड करते हैं, अब वो उनको एनालाइज करते हैं. अब उन्होंने देखा कि वहाँ डिटेक्ट हो रहा है रेस्टोरेंट में स्मोक. तो स्मोक डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कहीं तो फायर लगी है. तो ये क्या बोलता है, क्लाउड जाके अलार्म को बोल देता है अभी तू बजने लग जा, बिकॉज वी हैव डिटेक्टेड अ फायर. मैंने यहाँ पे स्मोक थोड़ा डिटेक्ट कर लिया है. तो वही कि रियल टाइम डेटा एक्सेस के लिए आप सेंसर खुद ये सब चीज़ अकेले नहीं कर सकता. तो वो क्लाउड को भेजता है डेटा, क्लाउड एनालाइज करता है एंड देन सेंडिंग अलर्ट्स, अलार्म बजाना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, क्लाउड की. स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी क्या होती है, देखो IoT नेटवर्क्स ग्रो रैपिडली. देखो अभी देखो 7 स्टार होटल, अभी मैरिजेस के सीजन चल रहे हैं, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. तो इस वक्त क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं और कंटिन्यूसली आते हैं, लाइक मंडे ट्यूसडे, कोई भी वीकडेज भी हो, स्टिल जो शादी है वो चल रही होती है. सो इस टाइम में क्या होता है ना, हमें जो IoT का
जो डेटा है ना, जो डेटा स्मॉल सेंसर देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत हाई अमाउंट पे बढ़ जाता है। अब तो वैसा क्लाउड में भी तो स्टोरेज चाहिए, तो क्या होता है ना, स्केलेबिलिटी। तो क्लाउड सर्विसेज कैन इजीली स्केल अप। तो वो हर एक सर्विसेज, जैसे स्टोरेज की है, ये स्टोरेज का अलग से सर्विसेज है, ये एनालाइजिंग का, ये सब अपने आप को स्केल अप कर लेते हैं। जैसे IoT डिवाइस से डेटा बढ़ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को स्केल अप कर लेता है। देन इज अ सिक्योरिटी। क्लाउड providers offers encryption, authentication and access policies that protect IoT data from unauthorized access। ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं, इनमें जो डेटा सेव होता है, पहले तो वो इंक्रिप्शन फॉर्म में सेव होता है, मतलब कोडेड लैंग्वेज में सेव होता है, विच इज़ नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। देन यहाँ पे अगर तुम कोई भी डेटा सेव कर रहे हो, तो तुम इसको एक लॉक लगा सकते हो, कोई पासवर्ड सेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है, वो क्लाउड क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सो येस, दिस वॉज द IoT integration with the cloud. I hope you understand. Thank you.